इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में कोई आके बैठ जाए, तुम्हारे जमीन ले ले, तुम्हारा धन छीन ले और जब तुम बोलने जाओ तो तुमको सीधा गोली मार दी जाए। यही हुआ था भारत के साथ 1857 में। तो आज हम बात करने वाले हैं 1857 के उस भयंकर तूफान के बारे में। एक ऐसी लड़ाई जहां किसान, सिपाही, राजा और आम जनता सबने मिलकर मौत को गले लगाया ताकि आज हम और आप इस खुली हवा में सांस ले सके। तो कहानी की तरफ अब आते हैं। 1857 की धमाका एक रात में नहीं हुआ, ये 100 सालों की गुस्सा थी जो एक प्रेशर कुकर की तरह उबल रही थी। 1757 प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला हार गया और बंगाल ब्रिटिश के हाथ में चली गई। फिर एक के बाद एक रियासतें गिरते गई। मैसूर, मराठा, अयोध्या और पंजाब ये सब ब्रिटिश के हाथ में चली गई। उसी समय लॉर्ड डेलहाउसी नाम के एक गवर्नर जनरल ने एक बहुत ही घटिया रूल बनाया जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के नाम से जानी जाती थी। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी भारतीय राजा का अपना कोई खून का बेटा नहीं है तो किसी दूसरे के बच्चे को एडप्ट नहीं ले सकती और उसका पूरा राज्य सीधा इंग्रेज को हो जाएगी। अंग्रेज ने टेक्स्ट को लेने के लिए 6-7 गाँव को मिलाकर एक इंसान को जमींदार बना दिया और उनका काम था कि जो भी फसल हुआ है उसको 11/10 की फॉर्मूला के हिसाब से अंग्रेज के पास लेकर जाना होगा। उस फसल का 10% हिस्सा डायरेक्ट अंग्रेज को मिलेगा और बाकी हुई 1% हिस्सा उस जमींदार ने उस किसान को देना पड़ेगा। हालांकि खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मान लिया है कि कोई भी फसल जुलाई के आखिर में आ जाएंगे, अगर वो टाइम के हिसाब से अंग्रेज को नहीं दिया तो उसको मारपीट किया जाते थे। दूसरा है समाज और धार्मिक अपमान। ब्रिटिश हमें इन्फीरियर समझते थे, वो हमारे धर्म को खुले आम में मजाक उड़ाते थे। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। इंडियंस को लगने लगा कि वो हमारी सिर्फ धर्म को नहीं, वो हमारी आत्मा को भी छीन लेना चाहते हैं। तीसरा है जब ब्रिटिश इतना टैक्स लगा देते थे तो आम जनता के घर में खाने के लिए कुछ नहीं रह जाती। इसी वजह से घर का यूथ को अंग्रेज में सैनिक बनने पड़ा और वहाँ काम करने लगा और वहाँ से जो पैसे आए उसी से अपना घर चला। फिर बाद में सैनिक को समझ में आ गया कि जब भी सैनिक के अंदर झगड़ा होते तो भारतीय सैनिक को दोषी माना जाते थे, हालांकि दोष ना हो तो भी। और अगर सेम गलतियां अंग्रेज सैनिक ने भी की है तो उसको कुछ नहीं कहा जाते थे और साथ ही अंग्रेज सैनिक को ज्यादा सैलरी मिलती थी और इंडियन सैनिक को कम मिलती थी। इसी तरह गुस्सा तो पूरे देश में थी, लेकिन भारत को फोड़ने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी आई एक नई बंदूक के रूप में जिनका नाम था द एनफील्ड राइफल। इस राइफल की गोली को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि गोली को बंदूक में भरने से पहले सिपाही को उसे अपने दांतों से छीनना पड़ता था। एक भारतीय सिपाही जो कि उस वक्त अंग्रेज के सैनिक थे, उसने एक घर में घुसा तो उसे पता चला कि उस गोली को स्मूथ बनाने के लिए जो ग्रीस इस्तेमाल हुई थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। आप जरा सोच कर देखिए, एक हिंदू सिपाही के लिए गाय उनके माता है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सुअर बिल्कुल हराम है। सिपाही को समझ में आ गया कि अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। 29 मार्च 1857 बरकपुर की चौरी में एक 29 साल की जवान सिपाही मंगल पांडे ने इस गोली को छूने से साफ इनकार कर दिया। जब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उन्हें फोर्स किया तो मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर्स पर ही गोली चला दी। उसके बाद 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन दोस्तों वो फांसी का फंडा अंग्रेज के गले का हड्डी बन गया। मंगल पांडे की शहादत ने इंडिया में वो आग लगा दी जिसे बुझाना अब किसी अंग्रेज के बात की बात नहीं रही। इंडियन सिपाहियों ने 30 मई 1857 को युद्ध करने के लिए फैसला किया, लेकिन एक हादसा हो गया था। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने एक सिपाहियों को पकड़ा और उसे शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद वो सारे घटना को बता दिया कि कब और कहाँ युद्ध होगा। इस तरह 10 मई 1857 को मीरठ के सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी। उन्होंने दिल्ली की तरफ जाने लगा और एक 82 साल के मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को नेता मान लिया। देखते देखते पूरा नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया जल उठा। आइए मिलते हैं इस महासंग्राम के महानायक से। पहला है झांसी रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसी मिसाल जो शायद दुनिया में कहीं और ना मिले। सिर्फ 29 साल की उम्र में अपने छोटे से बच्चा दामोदर राव को पीठ पर बांधे, दोनों हाथ में तलवार लिए रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज पर भूखी शेरनी की तरह तोड़ पड़ी। खुद उन्हें मारने वाले ब्रिटिश जनरल ह्यूज रोज ने कहा, इन सब रिबेल्स के बीच मुझे सिर्फ एक ही मर्द नजर आया और वो थी झांसी की रानी। दूसरा है नाना साहब और तांत्या तोप, लेकिन इन सब ने लड़ाई को देश के लिए नहीं लड़ी, सिर्फ अपने जमीन, अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ी थी। अब एक सवाल आता है कि इतना खून बहाने के बाद भी 1857 में हम आजाद क्यों नहीं हुए? इसके पीछे कुछ मेन कारण है और वो थी सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी। हमारी फोर्सेस ने अलग अलग जगह पर अलग अलग करके लड़ाई लड़ी, कोई एक यूनिफाइड प्लान नहीं थी। ये युद्ध सिर्फ कुछ जगह में लिमिटेड थी। ये युद्ध नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक ही रहा, साउथ और वेस्ट इंडिया में शामिल नहीं हुआ। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण थी अंग्रेज के पास नई राइफल्स और सबसे जरूरी टेलीग्राफ सिस्टम थी। उनको जल्दी मैसेज मिल जाते थे और वो इजीली मूव कर लेते थे। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि 1857 का साल एक फेलर साल था, तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस रिवॉल्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और सबसे बड़ी बात, इसने आने वाले जनरेशन जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस के दिलों में आजादी का वो बीज बो दिया जिसने 1947 में एक विशाल पेड़ का रूप लिया। अगर ये वीडियो ने आपके दिल में देश प्रेम की थोड़ी सी भी आग जलाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।